हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कराने वाला हूँ और यू कैन से एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका सॉल्यूशंस। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस है उन सब का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड कराया हुआ है, सॉल्व कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर बेस्ट इज़ प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। इवन जो पुराना चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5, उसके भी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं, उसका भी लिंक आपको जो है क्या होगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जिन लोग को ये नोट्स चाहिए, ठीक है जी, इसका सॉल्यूशंस का ये पीडीएफ और यू कैन से स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ का सॉल्यूशंस जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल है वहीं पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है ईच एंड एवरीथिंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस का जो है ना एक्सप्लेनेशंस पे हमें फोकस करना है। इसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे, जनरलिटीज़, ठीक है, सो दैट अपना टाइम सेव हो जाए। तो हमें मेनली समझना है कि जो जनरलिटीज़ हम लोग पास कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीज़न। ओके, ये सेम क्वेश्चंस आपको टी एस ग्रेवाल सर के बुक के अंदर मिल जाएगा, अनसॉल्व क्वेश्चन ही। और याद रख लीजिएगा ये 2026 वाला जो एडिशंस है ना, उस वाले बुक का सीरियल नंबर है। बाकी अगर कोई पुरानी बुक है तो उसमें आपको ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन जैसे 17, 16 ऐसे करके या सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2026 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स अमाउंट दिया हुआ है। 1 अप्रैल को कह रहा है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो हमें पता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपना कैश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो कैश इज़ आवर एसेट्स, कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और कैपिटल बढ़ेगा तो हमें क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री आ जाइए यहाँ पे, ये लीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, आप लोग फॉर्मेट बना के करेंगे, यू नो वेरी वेल कि फॉर्मेट कैसे बनता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हो गया अपना कैश टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन साथ साथ में लिख देंगे। सेकेंड एंट्री पे आ जाइए। सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है, पेड इनटू बैंक। जैसे ही पैसा बैंक में आप जमा करते हैं, ठीक है, पैसे हम बैंक में जमा करेंगे, बिजनेस का पैसा करेंट अकाउंट के अंदर, बिजनेस अकाउंट में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक इज एसेट्स, तो बढ़ गया तो हमें बैंक को डेबिट करना है, और कैश घट गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा आपका 20,000 रुपये से। तो ये यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड इंटू बैंक, कैश पेड इंटू बैंक। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं 3 अप्रैल का, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट का मतलब परचेजेस भी होता है, हम लोगों को पता है। अब गुड्स को आपने खरीदा है, परचेज किया है, गुड्स के लिए परचेजेस वर्ड लिखते हैं। एंड गुड जो परचेजेस होता है, परचेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। तो परचेज बढ़ गया है तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और हमने कैश में खरीदा है तो कैश हमारे यहाँ से गया होगा, कैश घट गया, कैश इज एग्जांपल ऑफ एसेट्स। तो अगर एसेट्स घटता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट। तो परचेज को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। कह रहा है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। भैया ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से पैसे निकाले, कैश निकाला नहीं, मतलब कि बैंक में गए और बैंक से पैसे निकाल के कैश लेके हम बिजनेस में आ गए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखिए बैंक से पैसे निकाले तो बैंक हमारा घट गया और हमारे पास कैश बढ़ गया, तो कैश बढ़ गया और बैंक घट गया, तो बैंक घटा तो क्रेडिट, कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं, और कैश घट गया है, उल्टा लिख दिया ना मैंने, बैंक, हाँ बैंक घटा है तो क्रेडिट कर दिया, और कैश हमारे पास बढ़ गया है तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद रख लीजिएगा, ऊपर में हमने पेड इनटू बैंक करा था, बैंक को बढ़ाया था तो डेबिट बैंक, और कैश को घटाया था तो क्रेडिट कर दिया था कैश। इसकी जस्ट उल्टी एंट्री होती है जब हम कैश विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश बढ़ गया तो डेबिट कर दो कैश अकाउंट, और बैंक घट गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट। तो ये लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है, 4 अप्रैल। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। 4 के बाद है अपने पास कौन सा, 13, कह रहा सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹15,000। अब यहाँ पे बेचा तो गुड्स है और कृष्णा को इसने कैश और क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया है। तो जब कैश और क्रेडिट नहीं देता है लेकिन नाम दे दिया है कि कृष्णा को सेल किया है, तो जब नेम दे देगा तो हमें ये मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि हमने उधार पे बेचा है यानी क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है जी। तो हमने सेल करा है तो गुड्स हमारे यहाँ से चला गया, ठीक है। सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, रिवेन्यू और इनकम। तो सेल हमारा किया है, गुड्स चला गया, तो सेल किया हमारा तो सेल बढ़ गया, तो हमने क्रेडिट कर देना है सेल को। और कृष्णा को दिया है, कृष्णा क्या है हमारा, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर।
कृष्णा क्रेडिटर नहीं, सेल किया ना उधार पे, तो डेटर्स बन गया डेटर्स। और कृष्णा जो है हमारा क्या हो गया, ये बढ़ गया, डेटर्स बढ़ गया है, यानी कि एसेट्स बढ़ गया है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बढ़ा तो आप डेबिट कर दो, और आपका रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच का रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको गोल्डन रूल जो जनरेटिव है ना, रियल अकाउंट, पर्सन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेल इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू या फिर इनकम, तो सेल हमारा हुआ है तो हमें सेल को क्रेडिट कर देना है, ठीक है जी। और आपने कृष्णा को, कृष्णा इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कृष्णा हमारा डेटर्स है, उधार पे हमने बेचा है, तो ये नेम आ जाएगा, नेम यानी पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो जो रिसीव करने वाला कृष्णा रिसीवर हो गया, तो इसके अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कृष्णा टू सेल अकाउंट हो जाएगा इसीलिए, ठीक है, कृष्णा टू सेल अकाउंट 15,000 15,000। फिर आ जाते हैं क्या, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमने पैसे रिसीव करे। मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से करा रहा हूँ, वो काफ़ी इजीली होता है, और आजकल मोस्ट ऑफ द टीचर्स और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। बाकी सेम आप मॉडर्न अप्रोच अपनाइए या फिर ओल्ड वाला यानी कि ट्रेडिशनल, दोनों से जनरेटिव सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें पैसे मिले, पैसे मिले तो कैश हमारा बढ़ गया, तो हम कैश इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट्स, बढ़ गया तो डेबिट, और कृष्णा से मिला है, ठीक है जी, तो कृष्णा को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आ जाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कहाँ गया एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ये तो सेल की हो गया। परचेज टू श्याम कहाँ से आ गया, 20 अप्रैल, अच्छा ये छूट गया क्या, श्याम वाला। सोल्ड गुड्स के बाद, अच्छा ये बता दिया मैंने, ठीक है, 12,000, पहले 14 बता देते हैं, पहले ये 2022। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, गुड्स अभी अभी ऊपर में भी खरीदा था, ठीक है, यहाँ पे कैश में खरीदा था, यहाँ पे उधार में खरीदा है परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेजेज हमारा एक्सपेंस होता है, बढ़ा तो डेबिट, और किससे खरीदा, श्याम से। श्याम इज एन क्या है आपका, श्याम हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बढ़ जाता है तो क्रेडिट करते हैं, तो 22,000 का परचेजेज टू श्याम, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाइए, उसने क्या किया है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न क्या किया, कृष्णा रिटर्न गुड्स। अब कृष्णा कौन है, जिसको हमने सामान बेचा था, तो ये सेल्स वाला था, सेल, कृष्णा को हमने सेल किया था ना, सेल। अब कृष्णा ने रिटर्न किया, मतलब कृष्णा ने हमें गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो इसलिए सेल रिटर्न हुआ। और सेल की उल्टी एंट्री सेल रिटर्न होती है, यहाँ पे हमने लिखा था कृष्णा टू सेल्स, तो ये एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू कृष्णा हो जाएगा, दैट्स इट, ओके। और क्यों होएगा, तो ये रीज़न आपको बता देते हैं। देखिए, अब जैसे ही हमने गुड्स को रिटर्न करा तो हमारे पास गुड्स बढ़ गया, गुड्स हमारे पास आ गया, और किससे आया है, कृष्णा से। कृष्णा क्या था, हमारा डेटर्स था, तो डेटर्स हमारा डिक्रीज हो गया, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, किसको, कृष्णा को। और गुड्स जो है हमारे पास बढ़ गया है, गुड्स जो है हमारे पास बढ़ गया है, सेल्स रिटर्न हमारे पास बढ़ गया है, तो सेल हमारा एग्जाम्पल होता है क्या, इनकम का, लेकिन सेल रिटर्न में क्या हो गया, इनकम हमारा घट गया है, रिटर्न होकर हमारे पास वापस आ गया है गुड्स, तो इसलिए हमारा वो घट गया, तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ये होता है ये एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, हाँ जी, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500, अच्छा इसके आगे डिस्काउंट अलाउड भी है 500 का, ये एक ही साथ, ठीक है ना, ऊपर नीचे लिखा है। 24 को हमने कृष्णा से हमें रिसीव हुआ है 12,500, और उसको हमने डिस्काउंट दिया है 500 का। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट की एंट्री जहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, कैश के साथ साथ डिस्काउंट चलता है। तो हमें पैसे रिसीव हुए हैं, कैश हमारे यहाँ बढ़ गया तो हम डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट भी साथ में है, डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस भी बढ़ा इसलिए डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और टू, कृष्णा का नाम लिख देंगे, कृष्णा हमारा क्या था, डेटर्स था, उससे हमें पैसे मिल गए हैं, तो डेटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, ये होता है बेसिकली एक्सप्लेनेशन। बाकी रटने वाले बच्चों के लिए आसान है भैया, जिससे कैश मिला हमारे यहाँ आया बढ़ा, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, साथ साथ में डिस्काउंट, और जिससे हमें मिला कृष्णा उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। और अमाउंट याद रख लीजिएगा, डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होता है। तो कैश हमें मिला है 12,500 का, डिस्काउंट है 500 का, टोटल मिला के हमारा 13,000, तो कृष्णा में 13,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिस्काउंट के बाद पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव, ये जस्ट यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है और ऊपर में डिस्काउंट अलाउड था। डिस्काउंट अलाउड वाले एंट्री का जस्ट अपोजिट होता है डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्री। तो पे किया है हमारे यहाँ से, कैश गया है डिक्रीज, तो कैश को आप क्रेडिट करोगे, किसको पे किया है, श्याम को, ठीक है जी। तो श्याम हमारा क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स हमारा घटा है, तो इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। और साथ में डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारे लिए इनकम है, तो कैश के साथ साथ में कैश अगर हमने क्या किया है, कैश हमने क्रेडिट किया है, तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के कहाँ गया, ये रहा, श्याम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट 1,000 का था, कैश हमने दिया है 21,500, तो दोनों मिला के श्याम में आपको लिख देना है टोटल, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं,
तो ये हो गया। ये दोनों एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार। इसमें से कोई एक ज़रूर आता है डिस्काउंट वाले में, या तो हाँ जी डिस्काउंट जो है अलाउड वाला या डिस्काउंट रिसीट वाला, इन दोनों में से कोई एक जेनेटिक्स पक्का पक्का आपके क्वेश्चन में रहेगा। 6 से 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है फर्स्ट टर्म के अंदर यानी मिडल टर्म के अंदर, और फाइनल में भी जेनेटिक्स का एक सवाल रहता है। तो इसमें से कोई एक जरूर दे देता है वो डिस्काउंट वाला, कैश डिस्काउंट इसको बोलते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 30th कह रहा है क्या, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मैं, तीनों को हमने कैश में बेचा है। तो फिर नाम का कोई काम नहीं भैया, सेल कैश लिख दिया है तो हम कैश मानेंगे, फिर उधार नहीं मानेंगे, चाहे नाम ही क्यों ना लिखा हो। तो कैश में हमने सेल किया है, ठीक है, गुड्स को, तो कैश हमारा बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश बढ़ गया है। और सेल भी हमारा बढ़ा है, सेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनकम रेवेन्यू, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ पे आ जाइए 30 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 80,000 रुपये का। फिर उसके बाद क्या बोला इसने, कह रहा रेंट पेड, ये एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंस का एंट्री होता है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, ठीक है जी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट कर दो और कैश या बैंक घट गया है तो क्रेडिट कर दो, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस टू, तो एक बार 30 तारीख को रेंट टू कैश लिखेंगे और एक बार सैलरी टू कैश। आप चाहो तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, एक ही तारीख की होती है, दोनों सेम है, बट अलग अलग लिखा हो तो अलग अलग आपको दिखाना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ में अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व वाले का सॉल्यूशन मिलता रहेगा, नोट्स भी मिलेगा, और बहुत जल्द 1 शॉट रिवीजन वीडियोस भी आने वाले हैं। तो उन सब के लिए, इवन आपको इकोनॉमिक्स के, ठीक है, बीएसटी के भी, उन सब के रिवीजन वीडियोस क्लासेस, और इकोनॉमिक्स के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले, उन सब का सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब चीज़ अवेलेबल है। ओके, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बता दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनका एग्जाम है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्री बोर्ड का, फाइनल या फाइनल एग्जाम का या यूनिट टेस्ट का।